हेलो फ्रेंड, दिस इज थ्री वे टू सर्वाइव अपोकलिप्स एपिसोड 36। एपिसोड के स्टार्टिंग में पेलिगोन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि डोक्सा तुम मर क्यों नहीं जाते। तभी एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है पेलिगोन की प्राइवेट प्रॉपर्टी स्किल लेवल अप हो गई है और इस स्किल में एक बैरियर भी ऐड हो जाता है जो कि उन मॉन्स्टर के सामने आ जाता है और इस तरीके से पेलिगोन की स्किल लेवल अप हो जाती है। डोगजा वो दूर से ही विलीगॉन को देखता है और सोच रहा होता है कि अभी इसके कॉन्स्टलेशन इसे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कब तक सपोर्ट करेंगे। मुझे लगता है ये ज़्यादा देर अब टिक नहीं पाएगा। तभी वो लड़की बहुत ही ज़्यादा हंसने लगती है और कहती है, देखो इस बूढ़े को किस तरीके से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो लगता है इसका वक्त आ गया है। इतना बूढ़ा तो ये हो ही गया है। और हुईवान जो होती है वो सो रही होती है। डोगजा सोच रहा होता है, अभी तो ये मुझसे कह रही थी कि इन्हें बचाना है, लेकिन अब ये खुद ही उन लोगों का मजाक उड़ा रही है। तभी डोगजा उस लड़की से पूछता है, जांग युक कहाँ है। तो वो लड़की बोलती है, वो एक बहुत ही ज़्यादा बिजी आदमी है, इसलिए मुझे भी वो नहीं बताता कि वो कहाँ जा रहा है। लेकिन मुझे बस इतना पता है कि वो एक डंजन में गया था 9 बजे सुबह के। डॉग से कहता है, अच्छा, एक डजन में। आई थिंक अब रात के 8 बज चुके हैं। इसका मतलब वो 11 घंटे में डंजन में ही पड़ा हुआ था और वो अभी तक उस डंजन से बाहर नहीं आया है। और डोगजा मन में सोच रहा होता है, अब लगता है मुझे अपना मूव चलना होगा, क्योंकि अभी तक ज़ांग बाहर नहीं आया है। इसका मतलब वो खतरे में भी हो सकता है। वहीं दूर में डकाबी अपने विंडोज पे देखता है कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं और मेरे चैनल में बहुत ही अच्छी ज़्यादा रीच आ रही है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और उसके खुशी के मारे आँख से आंसू भी आने लग जाता है। तभी डोगजा डकावी शॉप खोल के वहाँ से 5,000 कॉइन के कुछ चीज़ें खरीद लेता है और वहाँ का गोल्ड मेंबर भी बन जाता है। तभी शांग डोगजा की तरफ देख रही होती है कि डोगजा ने कुछ चीज़ें ली है। एक पेज होता है और कुछ एलिक्सर्स होते हैं। सो जो कि पेज होता है सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट का और इसका प्राइस 10,000 कॉइन्स होता है और 5,000 कॉइन्स के वो पोशंस होते हैं। टोटल 15,000 कॉइन्स। टका भी इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि तुमने मेरे 15,000 कॉइन्स बर्बाद कर दिए इन सब चीज़ों को खरीदने में। डोगजा उस पेज पर एक कॉन्ट्रैक्ट लिखने लगता है और एम्प्लॉयर जो होता है वो डोगजा होता है और एम्प्लॉय के लिए किसी का नाम लिख ही रहा होता है। और तभी वो उस पेज को उठाकर पिलीगोन की तरफ दिखाता है और कहता है, तुम हमारे एम्प्लॉय बन जाओ, हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिससे तुम्हें ही फ़ायदा होगा और तुम यहाँ पर जिंदा बच सकोगे। और वो लोग डोगजा की तरफ देखने लगते हैं। कुछ मॉन्स्टर्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, वो उन बैरियर को तोड़ के आगे आने लगते हैं और अभी 6.5 घंटे होते हैं जो कि इन मॉन्स्टर का टाइम बाकी होता है। तभी शाम वहाँ पर कुछ पानी की बोतल्स लेकर आ जाता है रेस्टरूम से और गैलियो भी कुछ कपड़े ले आता है ताकि हम यहाँ पर सो सके बिछाकर। और डोगजा अपने नोटिफिकेशन पे देख रहा होता है कि पेलिगोन अभी तक माना नहीं है सपोर्ट के लिए उनके। डोगजा हंसते हुए सोच रहा होता है कि मैं ये सब चीज़ें कर लूँगा। गोल्डन हेडबैंड भी स्नोरिंग रिक्वेस्ट भेज रहा होता है और ड पिलीगोन डोगसा की तरफ देखते हुए कह रहा है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। डोगसा कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो? अगर नहीं तो मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तुम्हारे कॉन्स्टलेशन जो है वो तुम्हें ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा स्पॉन्सर नहीं कर पाएंगे। अगर तुम मेरे लिए एम्प्लॉय बन जाओगे तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे ऑफर्स दूंगा। ये बात सुनकर डकावी भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है और पिलीगोन भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है कि मैं किसी के यहाँ काम करने वाला कोई कुत्ता नहीं हूँ। तभी डोगजा उसे दिखाता है, अगर तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे तो मैं तुम्हें यह एलिक्सर दूंगा जिसकी वजह से तुम जिंदा बच पाओगे। पिलीगोन के जो कॉन्स्टलेशन होते हैं उसे निकनेम से बुलाते हैं डिफेंड मास्टर्स। और शां हुईवान को शांग एक कपड़ा उड़ा रहा होता है क्योंकि वो सोई हुई होती है और डोगजा भी कह रहा होता है। सभी कुछ कॉन्स्टलेशन अपने विंडो से ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं। टकावी भी बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है कि लड़का बहुत ही अलग चीज़ें करता है। तभी वो मॉन्स्टर्स
बैरियर तोड़ के आगे आने लगते हैं। सभी लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है। पिलीगोन बहुत ही ज़्यादा हार चुका होता है और बहुत ही ज़्यादा थक गया होता है। तभी हमें गैलेक्सी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कई सारे पावरफुल कॉन्स्टलेशन होते हैं जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा होता है। लेकिन यहाँ पर एक आम व्यक्ति कॉन्स्टलेशन बनने की कोशिश कर रहा है। तभी बिलीगॉन बहुत ही ज़्यादा थक के नीचे गिरने लग जाता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ पूरी खत्म हो चुकी होती है। डोग्जा अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहता है, तुम अब भी सोच सकते हो, वरना तुम मारे जाओगे। शांग भी कहती है, मरने से अच्छा है कि तुम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो। डोग्जा उसे दिखा रहा होता है और पिलीगॉन बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में होता है, खांस रहा होता है। लेकिन डोग्जा के सामने एक नोटिफिकेशन आता है डिफेंस मास्टर वाला। डोग्जा सोच रहा होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स बार बार आ रहे होते हैं और डकाबी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। अब डोग्जा भी इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा। डोग्जा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। पिलीगोन तभी उसकी बात मान लेता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। डोग्जा उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाते हुए कहता है, ठीक है। तब फिर कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव्ड होता है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें तुम्हारे स्क्रीन पर आ जाएंगी जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई है। ये सारी कैजुअलिटीज़ और वो सारी कैजुअलिटीज़ आ जाती है और पिलीगोन डोक्सा का एम्प्लॉय बन जाता है। इसी के बाद पिलीगोन बहुत ही ज़्यादा खांस रहा होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, क्योंकि उसने अपनी पावर का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया होता है। तभी शांग एक एलिक्सर पिलीगोन की तरफ लेके भेजती है। पिलीगोन उस एलिक्सर को ले लेता है और कहता है, डोक्सा, मैं तुम्हें अब भी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। और पिलीगोन उस एलिक्सर को निकाल कर पी लेता है, जिसकी वजह से पिलीगोन का माना लेवल वापस से रिकवर हो जाता है और पिलीगोन फिर से ठीक हो जाता है और अपनी फुल रेंज में आ जाता है। और वो अब कहता है, अब मैं इन मॉन्स्टर्स को नहीं छोड़ूंगा। उनके लोग पिलीगोन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को भर दिया है, इसलिए आप उनका अब कुछ नहीं उखाड़ सकेंगे। आप उनके एक एम्प्लॉय बन के रह गए हैं। रॉकजा बहुत ही खुश होता है और उसकी टीम बहुत ही हैरान होती है कि वो व्यक्ति एलिक्सर पीने के बाद वापस से ताकतवर हो गया है। लेकिन पिलीगोन का शरीर जो होता है वो अब भी कमज़ोर होता है, क्योंकि सिर्फ उसका माना लेवल ही आया होता है। टका भी ये सब चीज़ें देखकर बहुत ही हैरान होता है। डोगजा एक सिंपल सा रिएक्शन देते हुए टकाबी की तरफ कहता है, ये तो एक प्लॉट ट्विस्ट है, सब बस तुम देखते जाओ। और कुछ कॉन्स्टलेशन का नोटिफिकेशन आता है सीक्रेट रिपोर्टर का भी कि तुम्हारा आइडिया बहुत ही अच्छा था। प्रिजनर ऑफ गॉर्डन हेडबैंड भी कहता है, मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक हूँ। और कुछ ब्लैक फ्लेम तो ऑफेंड हो चुका होता है। तभी डोगसा सीढ़ियों से ऊपर जाते वक्त उस लड़के को कहता है कि अब हमें कुछ ढूंढने जाना होगा, क्योंकि जांग युग जो है वो शायद से खतरे में है। तो तुम्हें हमारे साथ जाना होगा और उसे बचाना पड़ेगा, क्योंकि वो शायद से बहुत ही ज़्यादा खतरे में है और वो गिव अप करने ही वाला है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में फंस चुका है। ये सब चीज़ें वो अपने नॉवल में पढ़ चुका होता है, इस वजह से वो जाने के लिए सोच रहा होता है। वही वान कहती है कि तुम अपने फ़ोन में क्या देख रहे हो? डोगसा कहता है, बस कुछ नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पर टाइम देख रहा हूँ। वही वान कहती है, मुझे लगता है तुम कुछ छुपा रहे हो। और वो लोग आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं, हमें किसी को बचाने जाना है। और इसी के साथ डोगसा का पीछे का दिखाया जाता है कि जाने से पहले उसने शांग और शोंग को बता दिया था कि ये एलेक्ज़र करीब 40 मिनट बाद एक-एक एलेक्ज़र पिलीगोन को तुम देते रहना, ताकि वो जिंदा रह सके और फाइट कर सके। डोगसा वहाँ से जाते हुए बहुत ही ज़्यादा वरीड होता है कि पिलीगोन ये सब चीज़ें ढंग से कर लेगा या नहीं। और तभी वो लड़की भी साथ आने को तैयार होती है। वो कहती है, अगर मास्टर खतरे में है तो मैं आने को तैयार हूँ। डोगसा उसकी तरफ देखता है और वो कहता है कि चलो, अच्छी बात है कि तुम भी आ रही हो, इससे हमारी मदद होगी। और हमें जांग की दिखाई जाती है कि वो बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, एक फॉक्स एरिया में फंसा हुआ होता है। वो बिल्कुल भी कॉन्शियसनेस में अपने नहीं होता है और हार मान चुका होता है। तभी वो लोग डियाना सिनेमा में पहुंच गए होते हैं और वहाँ पर वो लोग एंटर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर ऐसे कई 3 रास्ते हैं जहाँ पर हमें जाना है। डोगसा सोच ही रहा होता है और वो लोग देख रहे होते हैं कि इसके अंदर हमें जाना चाहिए। और डोगसा मन में सोच रहा था कि आज वो दिन है जिस दिन जांग मारा गया था। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें।